जय श्री कृष्ण। आज हम समझेंगे कि गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है और ये किसके ऑनर में मनाया जाता है। आप सभी ने सुना ही होगा महर्षि वेदव्यास का नाम। तो वेदव्यास जी का ओरिजिनल नेम है कृष्ण द्वैपायन। ये नाम इसलिए भी इनको दिया गया है क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, श्याम है, इसलिए कृष्ण। और द्वैपायना यानी इनका जन्म जहाँ हुआ था उस स्थल का नाम है। और इनको वेदव्यास का नाम कब मिला? जब इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया यानी कंपाइल किया, तब इनको वेदव्यास का नाम मिला, क्योंकि उन्होंने वेदों को कंपाइल किया था। व्यास मीन्स कंपाइलिंग, इट मीन्स के संकलन करना। जो संकलक करता है ना उसको बोलते हैं कंपाइलिंग या कंपाइलर। तो इन्होंने क्योंकि वेदों को कंपाइल किया था, इनको वेदव्यास का टाइटल मिला और इनके ऑनर में ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव महर्षि वेदव्यास को डेडिकेट किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में 4 वेद होते हैं, राइट, जो बहुत ही महत्व के हैं। इन 4 वेदों को महर्षि वेदव्यास ने किया था और फिर इन्होंने महाभारत की भी रचना की थी। महाभारत को पंचम वेद भी बोला जाता है। और इन्होंने कई पुराणों की रचना की, जैसे विष्णु पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया, कई सारे पुराणों को भी इन्होंने लिखा था। तो इनको ना इनके ज़माने में गुरुदेव की पदवी दी गई थी, इसलिए इनके ऑनर में गुरु पूर्णिमा तब से मनाई जाती है। तो अब हम समझेंगे कि वेदव्यास जी है कौन और ये किनके बेटे हैं। महाभारत में भी इसका उल्लेख आया है और विष्णु पुराण में भी आता है। इनकी जो माता है वो मत्स्य कन्या थी, जिनका नाम था सत्यवती। और ये सत्यवती और महर्षि पराशर के समागम से हुए थे। तो महर्षि पराशर कौन है? ये वही है जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रचना की थी। जो बहुत ही बड़े ज्योतिष थे महर्षि पराशर जी, ये उनके बेटे हैं महर्षि वेदव्यास। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो बहुत ही उदास बैठे होते हैं और वहाँ से देवऋषि नारद जा रहे थे। तो महर्षि को देवऋषि नारद ने पूछा कि आप क्यों इतने उदास हैं? तो वेदव्यास बोलते हैं कि पता नहीं देवऋषि क्यों, इतने पुराणों की रचना कर डाली, महाभारत की भी रचना की, सब कुछ किया, वेदों की रचना की, पर फिर भी मन में कुछ अधूरापन लगता है, संतोष नहीं हो रहा है। तो नारद मुनि ने बोला कि कहाँ से होगा, आपने भले सभी ग्रंथों की रचना कर डाली हो, पर आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र नहीं पकड़ा है, और वो है भगवान नारायण, उनका जीवन चरित्र। भगवान नारायण के जो अवतार हुए श्री कृष्णचंद्र, उनके बारे में तो आपने कभी कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए आपको संतोष नहीं है इतनी रचनाएं करने के बाद भी। तो महर्षि वेदव्यास जी ने नारद मुनि की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और ये इनको मिला कैसे? देवऋषि नारद ने वेदव्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, जो नारद जी को ब्रह्मा जी से मिली थी, और ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान विष्णु ने दी थी चतुर्श्लोकी भागवत। तो उस चतुर्श्लोकी भागवत को प्रदान करने के बाद नारद जी चले गए और उन 4 श्लोकों पर से श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के जितने भी वेद और पुराण हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुराण अगर कोई माना गया है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इस पुराण को पुराण राज तिलकम भी कहा जाता है। अब हम भागवत महापुराण के बारे में आगे के वीडियोस में समझेंगे कि ये वेदव्यास जी ने रचना करने के बाद सर्वप्रथम किसको वेदव्यास जी ने प्रदान किया था, और इसमें कितने श्लोक है, इसमें कितने अध्याय है, और क्यों इसे पुराण राज तिलकम बोला गया है। सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग अवर वीडियोस। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।